अजंता की इस गुफा में लगभग 200 फीट अंदर पत्थर को छानकर यह एक कमरा बनाया गया है। क्यों बनाया कि एक ही प्राणी है जो अपने परमात्मा ईश्वर प्राप्ति कर सकता है अपने सुषुम्ना इस नाड़ी के जरिए उस ऊर्जा को ऊपर चढ़ाकर। स्नैक्स खा रहे हैं, कुछ केमिकल प्रोडक्ट खा रहे हैं, उससे क्या बन पाएगा? उससे कैसे धातु बन पाएंगे? बनेंगे, वड़ा पाव खाकर भी बनेगा, लेकिन कमज़ोर वाला बनेगा। आज भी बाकी कोई भी प्राणी ले लो, वो भी इसी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन्हीं सातों धातुओं से बना है। आज का मनुष्य भटक गया है और इसी गुफाओं का और अलग अलग कहानियों के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। पहाड़ छानकर, एक पत्थर को छानकर 100 फीट 200 फीट अगर अंदर उस पत्थर को छाना गया है, ये जो मैं अभी बैठा हूँ लगभग 200 फीट अंदर पत्थर को छानकर यह एक कमरा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी आवाज़ गूंज रही है, ऐसे कि कुछ वाइब्रेशन मशीन यहाँ पर लगाया है, ऐसी मेरी आवाज़ घूम रही है और पूरे मेरे शरीर में कंपन तैयार हो रहा है। तो एशिया की सबसे बेस्ट केव या गुफा या लेनी जो कहा जाता है, वो अजंता ये गुफा में आज मैं बैठा हूँ। मेरे वाक्य की मैंने शुरुआत की कि पत्थर को छानकर 200 फीट अंदर ये गुफा क्यों बनाई है। इसका अर्थ एक ही है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने नीचे की तरफ होती है। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे हेड के ऊपर आ गई, सिर के ऊपर आ गई। तो जब यहाँ पर ध्यान लगता है, अपनी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगमन की जाती है। जो अपने 7 चक्र है, मूलाधार, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, इन 7 चक्रों को 7 अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। शब्द उच्चारण व्यायाम मैं इसे कहता हूँ। मूलाधार का जैसे कि दिया है लम, यम, वम, हम, हुम, ओम। इस मंत्र को अगर यहाँ बैठकर किया जाए तो अपनी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होती है और अपने सहस्रार यानी कि जो चोटी का दिया गया है मस्तिष्क तक वो ऊर्जा पहुँचती है। और उस ऊर्जा का मार्ग एक ही है, सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हर किसी मनुष्य के नहीं, हर किसी प्राणी में होता है। लेकिन मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ योनि है, बुद्धिमान प्राणी है। इसी के लिए सर्वश्रेष्ठ जन्म इसी के लिए कहा गया है कि एक ही प्राणी है जो अपने परमात्मा ईश्वर प्राप्ति कर सकता है अपने सुषुम्ना इस नाड़ी के जरिए उस ऊर्जा को ऊपर चढ़ाकर। पहले ही कह दिया कि ऊपर चढ़ाना यही अपना एक रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का, उस परमात्मा को प्राप्त करने का। ये बाहर नहीं होता है। अपने 7 ये शब्द है क्या? जैसे कि मैंने कहा 7 चक्र, 7 मंत्र, जैसे कि 7 धातुएं हैं अपने शरीर में। जैसे हम भोजन करते हैं उसका हमारे शरीर में 5-5 दिनों में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 अभी भी अपने शरीर के अंदर बनते हैं। ये धातु जो सबसे आखिरी धातु है शुक्र धातु, उसको पुरुषों के लिए वीर्य कहा जाता है और महिलाओं की रज कहा जाता है। यही है जीवनी शक्ति। तो जब ये 7वीं धातु शरीर में बनती है, उसी को नाम दिया गया है ऊर्जा, जीवनी शक्ति, फिर चेतना, ऐसे आत्मा, प्राण, ऐसे अलग अलग उसको नाम दिए गए हैं। अगर ये प्राण खत्म हो गए या भोजन ना किया जाए या उसका नाश करते हम रहें तो मृत्यु अटल है, ये तो हमें पता ही है। तो उसी ऊर्जा को शरीर के अंदर सप्त धातुओं को पहले बनाना है। कैसे बनाना होगा? तामसिक कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, कुछ केमिकल प्रोडक्ट खा रहे हैं, उससे क्या बन पाएगा? उससे कैसे धातु बन पाएंगे? बनेंगे, वड़ा पाव खाकर भी बनेगा, लेकिन कमजोर वाला बनेगा। जिसने इस गुफाओं को बनाया है हजारों साल पहले, हमें सोचना होगा कि वो यही अन्न आज का मनुष्य खाता है, वो खाते थे या कुछ अलग होता होगा। आज भी बाकी कोई भी प्राणी ले लो, वो भी इसी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन्हीं सातों धातुओं से बना है। वो भैंस भी अगर चारा खाती है तो उसका भी खून लाल है, मनुष्य का भी खून लाल है, लेकिन उसको बीमारियां नहीं हैं। बुद्धिहीन प्राणी को बीमारियां नहीं है, लेकिन
बुद्धिमान प्राणी को बीमारियां हैं। आज का मनुष्य भटक गया है और इसी गुफाओं का और अलग अलग कहानियों के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं और पतन की ओर मनुष्य जाते हुए मैं देख रहा हूँ। और एक बार कहना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद 200 फीट पत्थर को छानकर अगर हम यहाँ आए हैं तो अपनी जो सातवीं धातु है, सातवां जो ऊर्जा है, शुक्र धातु है, उसका सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी में है, अभी भी है, सभी के अंदर होती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। उसके जरिए उसको ऊपर चढ़ाना है और उसको ऊपर चढ़ाने के लिए एक शरीर में वैक्यूम क्रिएट हो, वैक्यूम बने, हवा खींचे, इसलिए ओम यह मंत्र कहा जाता है और ध्यान यहाँ पर किया जाता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।